हमको ऐसा लगता है कि हम लोग कभी बिछड़े ही नहीं हैं। जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। लगता है कि नहीं? आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उससे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान नहीं होता। स्कूलों में जो पढ़ाई है उसमें स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। मन कैसे शांत हो इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हमारे पास अगर धन है तो जीवन में उसका कैसे उपयोग करें ये नहीं पढ़ाया जाता। ये तीनों चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। पहले 3 बार गहरा सांस लेते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। कमर गर्दन सीधा करके सब लोग बैठ जाएं। 1 घंटा हम आपके बीच में रहेंगे। बिल्कुल होशपूर्वक यहाँ सब लोग बैठेंगे, सब कुछ भुला करके बैठेंगे। चलिए गहरा सांस लें। फिर से गहरा सांस लीजिए। और एक बार दो बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार और। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। बिहारी वाजपेयी जी का एक फोन आया, ध्यान सुनेंगे। किसका फोन आया? अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने की बात चल रही थी। तो जैसे ही कॉलेज में फोन आया तो वो तो क्लास ले रहे थे उस समय, तो स्टाफ का कोई सदस्य गया क्लास में और जा कर के बोला कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनका कॉल आया है। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप उनको बता दीजिए कि मैं अभी क्लास ले रहा हूँ।
क्लास लेने के बाद मैं आ कर के बात कर लूँगा। वह स्टाफ का सदस्य गया और फ़ोन पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला कि अभी वो क्लास ले रहे हैं और बोले हैं कि क्लास लेने के बाद मैं प्रधानमंत्री जी से बात कर लूँगा। तो अटल जी ने भी कहा ठीक है। जिस बैठक में वो बैठे थे वहाँ प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सबको बताया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको राष्ट्रपति बनाने की बात चल रही है, उन्होंने कहा है कि अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने के बाद ही आकर के बात करूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहुत खुश थे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की निष्ठा और उनकी लगन और पढ़ाने के प्रति जो त्याग था, उनको सीधा राष्ट्रपति बना दिया। क्या बना दिया? राष्ट्रपति। कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का फोन आ रहा है और उसको भी उन्होंने ये कहा कि क्लास ले रहा हूँ। तो बच्चों, अगर आप लोग भी अपने जिम्मेदारी को, जो आप क्लास में पढ़ाई करते हो, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर ऐसा सोचते हैं। और टीचर्स भी अगर ये सोचते हैं कि क्लास लेना बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर इस विद्यालय की तकदीर बदल जाएगी। बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, शिक्षक भी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और प्रिंसिपल को ये चाहिए भी कि वो टीचर को तब तक न बुलाए जब तक वो क्लास में है। मैं अक्सर ऐसा नहीं करता था, क्योंकि हम देखते थे टाइम टेबल वहाँ रहता था, उसके आधार पे कौन टीचर अभी क्लास में नहीं है उसी को बुलाते थे। तो इतना इस देश के महान हस्तियों में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हैं और उनकी हर बात हमको एक शिक्षा देती है। कर्तव्य के प्रति कितनी जिम्मेदारी को निभाते थे वो। उनके पास बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते थे, 4-5 उनके पेंट्स और 4-5 शर्ट हुआ करता था। वो एक हम्बल परिवार से थे, गरीब परिवार से थे, लेकिन इस दुनिया में नाम कर गए। इसलिए हमको ऐसे महापुरुषों से सीखना चाहिए कि हमारा जो मूल कर्तव्य है वो शिक्षा है। यहीं से आपके जीवन में एक बदलाव आता है। तो जो बच्चे पढ़ाई काल में ध्यान देते हैं, पूरा फोकस करते हैं पढ़ाई पर, वही आगे चल कर के खिल जाते हैं और उन्हीं का नाम याद रहता है। तो आज से आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार रहेंगे और शिक्षक भी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जैसे एक मास्टर ग्लैंड होता है यहाँ पे, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, और एक पिट्यूटरी ग्रंथि है और पीनियल ग्रंथि, ये मस्तिष्क में होती है। अगर हम उन ग्रंथियों को एक्टिवेट कर देते हैं
तो हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी। ध्यान सुनो, क्योंकि पूरा जो आपका शरीर है वह एक सिस्टम से कार्य करता है, पूरा एक सिस्टम से काम करता है। दिनचर्या के बारे में हमने आपको बताया है। एक देखो, अगर आप रोज़ बोलते हैं कि मेरा 80% आ जाए, 90% आ जाए, और आप पढ़ाई नहीं करते तो आएगा क्या? और अगर हमने आपको बताया कि आप ऐसे काम करिए और अगर आप करने लगे तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। आज पूरी तरह से विज्ञान रिसर्च कर करके एक एक चीज़ को जानने का प्रयास किया है कि जो योग था वो क्या था। तो वैज्ञानिक ये सिद्ध करते हैं कि जो ऋषि थे जिन्होंने योग और ध्यान को महत्व दिया था वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आपके बॉडी में बॉडी आपका कैसे सिस्टम काम करता है वो एक एक चीज़ को बताते थे। जैसे आपके शरीर में मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये सूर्योदय के पहले 2.5 घंटे तक सक्रिय रहती है। ध्यान दो, जो मास्टर ग्लैंड है वो एक मटर के जैसे रहती है और वो सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले वो सक्रिय रहती है, खुल जाती है और उसके खुलने से पूरे बॉडी के सिस्टम को नियंत्रित करता है। अगर किसी का पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, उसको शुगर हो रहा है, तो केवल वो अगर 2.5 घंटा पहले उठ जाए तो उसका शुगर ठीक हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको पूरा विज्ञान की तरह प्रमाणित किया हुआ बोल रहा हूँ। क्या होगा उस समय? जैसे ही आप 2.5 घंटा पहले उठते हैं तो ये मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि ये खुली रहती है और उसके खुलने से पेंक्रियाज का फंक्शन सही होने लगता है। जो भी बॉडी में फंक्शन है सबको संतुलित करती है ये ग्रंथि। और पता है आपको, और जैसे सूर्योदय होता है वो बंद हो जाती है। सूर्योदय होने के बाद वो ग्रंथि अपने आप बंद हो जाती है। क्या सिस्टम भगवान ने बनाया है शरीर में, आप सोचो। सवेरे सवेरे गर्म पानी पीने के लिए यानी कुनकुना पानी पीने के लिए क्यों कहा जाता है? कोई बताएगा? कोई बताएगा क्यों कुनकुना पानी पीने के लिए बोलते हैं? पीते भी हैं कि नहीं, लेकिन पीना चाहिए। क्यों? आपने बोतल को देखा है, अगर बोतल में गंदगी है, मान लो तेल लग गया है, घी लग गया है और वो नहीं छूटता है, तो उसको गर्म पानी से धोते हैं। कई भी चीज़ गर्म पानी से धोते ही वो साफ हो जाता है। तो हमारे गले में यहाँ से लेकर के पूरा मूलाधार तक अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो पूरी सफाई कर देता है। इसके अंदर जो नस नाड़ियाँ जो सिकुड़ती रहती हैं, जिसे थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब खुल जाता है। गर्म पानी जाते ही नस नाड़ियाँ भी फैल जाती हैं। फ्रिज का पानी कभी मत पियो। देखो, जो जो बातें हम आज कर रहे हैं आपको ज़िंदगी भर उसको फॉलो करना है, तभी उसके फायदे हैं।
आप सुन लिए और ध्यान नहीं दिए तो गड़बड़ है। आपको सुनना भी है और उसको करना भी है। ठीक है? तो क्या करना है? आपको कुनकुना पानी जरूर पीना चाहिए। एक टाइम में आप उठो। देखो, बार बार मैं बोलता हूँ, अपने दिनचर्या को अगर आपने सही कर लिया तो आपने आधा से अधिक समस्याओं को हल कर लिया। 35 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, 50 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। क्या जिंदगी हो गई? तो कुछ चीजें एक टाइम में उठने से क्या होता है, सब लोग ध्यान दें। 5 बजे से 6 बजे के बीच में आपको उठना ही उठना है। आप जैसे ही सूर्योदय के बाद उठते हैं तो आपके शरीर का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो बच्चे सब ध्यान देंगे, अलार्म को सेट करो और 5 से 6 के बीच में, 5:30 को उठना है, 5:45 को उठना है, 6 को उठना है, उठ जाओ। और उठने के बाद फिर आपको कुनकुना पानी पीना है। अभी गर्मी है मान लो तो आप ठंडा भी पी सकते हो, लेकिन फ्रीज का पानी जो पिया उसका पेट गड़बड़ हुआ, पाचन क्रिया उसकी गड़बड़ होएगी ही, 100% गारंटी। बहुत सी लड़कियां हैं फ्रिज में से निकाले बॉटल, गट 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 पी रहे हैं। आज के बाद ये भूल कभी नहीं करना। एक छोटी सी चीज आपके तकदीर को बदल सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो सुबह एक टाइम में उठें, रोज एक टाइम। आपको पता है ये शरीर एक इतना बड़ा सिस्टम से काम करता है। कौन सी नस कब खुलती है, कब बंद होती है। आंत जो आपकी बड़ी आंत है, वो बड़ी आंत 5 बजे से 7 बजे तक सफाई के लिए बिल्कुल रेडी रहती है। एकदम उसका टाइम है, उस समय एकदम रेडी रहेगी वो। पेट साफ करने के लिए एकदम एक्टिवेट रहती है वो बड़ी आंत। उसके बाद उसका सिस्टम बंद होने लगता है, उसके पहले भी बंद रहता है। दिन भर तो आदमी खाना खाता रहता है। सब सिस्टम बना हुआ है बॉडी के अंदर। कब क्या होगा तो हमेशा याद रखेंगे, एक टाइम में उठिए, कुनकुना पानी जरूर पीजिए। उससे मोटापा भी नहीं होगा, थायराइड वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, और बहुत सी जो नस नाड़ियां हैं वो जो बंद है वो खुलेंगी। ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। उठने के बाद आपको अपने दिनचर्या के बाद आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लें और थोड़ा प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज बेटा सुनो, बच्चे लोग तो सवेरे खूब खेलो, 1 घंटा अगर खेल सकते हो तो खेलो, दौड़ सकते हो तो दौड़ो, जिसको करना है, लेकिन ज़रूर करना है। लड़कियों को घर में काम है तो घर में काम करो। ये नहीं कि मैं पढ़ने वाली हूँ, अरे सवेरे सवेरे काम करो। सुबह सुबह आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। घर में काम करिए, खेलिए, और उसके बाद थोड़ा प्राणायाम करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए आंखें बंद कर ले सब लोग। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में आएगा
उतना हम स्वस्थ रहेंगे। लंबी लंबी सांसें लें। ये आपको रोज 2 से 3 मिनट करना है। दूसरा करेंगे कपालभाति, शुरू करें, सबको पता है। आंखें बंद रखेंगे, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन की बात है। अभी आप खाना वाना खा कर आए हैं, लेकिन आपको सुबह ये करना है। तीसरी चीज, आपको ये अनुलोम विलोम, ये भी 2-4 मिनट करना है। और भ्रामरी प्राणायाम, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आपके बुद्धि को बढ़ाने के लिए, यादाश्त को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। सब बच्चे ध्यान देंगे। फिर से बोल रहा हूं कि सब ध्यान देंगे। हमारी जो स्मरण शक्ति है उसको सक्रिय करने के लिए 11 बार सुबह खाली पेट भ्रामरी करना है। आप लोग भी अपने बच्चों को बताइए। अभी एक शोध हुआ था विज्ञान में कि ये भ्रामरी प्राणायाम से क्या होता है। तो उन्होंने बताया है कि वही पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिससे यादाश्त बहुत तेज़ी से बढ़ती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। मन अशांत, मन शांत होने लगता है। इतना ज़्यादा उसका फायदा है हमिंग साउंड से। आपको पता है लंदन में मैंने देखा, मैंने सुना है, एक हमारे यहाँ से गए थे लंदन और वो बीमार थे। उनका इलाज पूरे इंडिया में करते करते लोग थक गए और वो ठीक नहीं हुए। और लंदन में एक महिला ने उनको लेटा दिया और केवल साउंड, वो भी न जाने किस भाषा का था, वो बज रहा था और वो साउंड को सिर्फ सुनते रहे। 1 घंटा 2 घंटा उनकी बीमारी, 20 साल की बीमारी ठीक हो गई। ये हमिंग साउंड का बहुत भारी असर पड़ता है। तो अभी आप लोगों को हम करके बता रहे हैं। कुछ बच्चे नए हैं, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो सब लोग ध्यान देंगे कैसे करना है, देख लो। और जो मैं कह रहा हूँ करना है, आप सुनोगे और बात को ख़त्म कर दोगे तो आपकी बुद्धि नहीं बढ़ेगी, और करेंगे तो बढ़ेगी ही। आप खाओगे तो भूख मिटेगी ही। योग एक ऐसी विद्या है, ध्यान एक ऐसी विद्या है कि आप करेंगे तो फायदा 100% होएगा ही। पूरा साइंस है, विज्ञान है। तो कैसे करना है? ये ऐसे रखना है, ये 2 छोटे कान है, इसको ऐसे दबाना है और सांस लेते हुए गहरी सांस लेंगे। मुंह नहीं खोलेंगे, पहले देख लो। उस आवाज को यहाँ हमको सुनना है। 11 बार गिन करके, 11 बार गिन करके आपको करना है। आप पाएंगे 15 दिनों तक, मात्र 15 दिन, अगर आपने सुबह किया और शाम को भी खाना खाने के पहले अगर आपने किया तो ये आपकी ग्रंथियां सक्रिय हो जाएंगी और आपका याददाश्त बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। दोनों छोटे कान को दबाओ
और जो आवाज़ होगी ओम की आवाज़ ओम करना है, ओम की ध्वनि, और सिर के ऊपर उसको महसूस करना है। चलिए सब लोग करिए। दोनों हथेली ऊपर गड़िए और एक ऊर्जा का प्रवाह हाथों में आता है। इसको आँखों पे ऐसे लगाओ। इसको आपको रोज 11 बार करना है, सुबह गिन करके। फिर मैं आऊँगा। आई विल टेक योर क्लास आफ्टर 1 month and I will ask whether you have been benefited or not. आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं, आप मेरे को बताएंगे। 1 महीने बाद तो मैं बिल्कुल आऊँगा और ये जानने के लिए आऊँगा कि किसने क्या। देखो, सब बच्चे करेंगे, मेरा कहना मानेंगे, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, सब कुछ होगा। आप 1 महीना बाद में आऊँगा तो आपसे पूछूंगा कि कौन कितना किया। आपको खुद 15 दिन के बाद लगने लगेगा। चलिए अब कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। आपको अगर कोई सवाल करना है तो आप लोग करिए। ये वीडियो बन रहा है, ये इसमें सबका ये जाएगा यूट्यूब में, सब चैनल में चलेगा। तो सब लोग ठीक से बैठें, ध्यान से बैठें। और सवेरे जो हमने आपको बताया, इतना करने के बाद 2 मिनट और एकदम अलर्ट होकर बैठो। सब करने के बाद सुबह आप उठे, पानी पिए, ब्रश मंजन करने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज किए, ये 3-4 प्राणायाम किए। पहला गहरा सांस लेना छोड़ना, दूसरा कपालभाति। पूरा कचरा यहीं इकट्ठा रहता है। आप जैसे जैसे ठोकना शुरू करते हो ना, पूरा सब साफ होता ही है। कोई नहीं करेगा और कहेगा कि हम ठीक नहीं हो रहे, वैसा होता ही नहीं। ये अगर किसी को बुखार है तो आप पैरासिटामॉल खाएंगे तो बुखार को पैरासिटामॉल ख़त्म करेगा ही। तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अनुलोम विलोम 5 मिनट और 11 बार। बेटा फिर से सुनो, 11 बार। चांदनी, तुम्हारी ड्यूटी है आगे तुम सब लड़कियों से पता करके मेरे को फ़ोन करोगे कि सब 11 बार कर रहे हैं कि नहीं। सुबह भी करना है, एकदम खुले में बैठ के जहाँ ताज़ी हवा हो, और यहाँ पे उस आवाज़ को सुनना है ताकि यहाँ जो ग्रंथि है वो खुल जाए। वो जैसे एक्टिवेट होगी वो पकड़ना शुरू करेगी। जो पढ़ोगे वो घुसना शुरू हो जाएगा दिमाग में और वो निकलेगा भी नहीं। और लड़कों में देवाशीष सब लड़कों का खबर लेगा और सब बच्चे उसका कहना मानेंगे।
पता करके मेरे को फ़ोन करोगे कि सब कर रहे हैं कि नहीं। 1 महीना बेटा आप लोग देखो विज्ञान में क्या क्या रिसर्च होता है, आप अपने ऊपर रिसर्च करके देखो।